एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक डीमन को देखते हैं जो बाहर पहरा दे रहा होता है। तभी उसके ऊपर मैटी कूदता है और उसे दो हिस्सों में काट देता है। लूरी बोलती है, क्या मैटी सच में ह्यूमन है? उसने एक डीमन को एक ही झटके में काट दिया, ये कोई ह्यूमन नहीं कर सकता। तभी एरिस बोलती है, अच्छा हुआ कि मैं मैटी की तरफ से हूँ, वरना मैटी मुझे ऐसे ही मार देता। मैटी बोलता है, यहाँ पर मैं वही मैजिकल पावर को सेंस कर सकता हूँ जिससे मैंने वहाँ पर सेंस किया था, और यहाँ पर दो डीमन है। पहला तो एरहर्ड है जिसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, लेकिन इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो दूसरा डीमन है मुझे लगता है वो काफ़ी ताकतवर है। पहले मैंने जिन डीमंस को मारा शायद दूसरा वाला उनसे ताकतवर है, लेकिन अब मेरी मैजिकल पावर फुल्ली रिकवर हो चुकी है। पिछली बार मेरे पास पूरी तरह से मैजिकल पावर नहीं थी, इसलिए मैं ठीक से नहीं लड़ पाया। तभी वहाँ पर एरिस चिल्लाते हुए क्रैश लैंडिंग करती है। मैटी उसके पास जाता है और वो बोलता है, क्या तुम ठीक हो? एरिस बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, बस मैंने बहुत दिनों बाद लैंडिंग की इसलिए मैं ठीक से लैंडिंग नहीं कर पाई। मैटी बोलता है, मैंने तुमसे नहीं पूछा, मैं उन दोनों से पूछ रहा हूँ। लूरी और आल्मा बोलते हैं, हम दोनों भी ठीक है। फिर हम देखते हैं एरिस बाहर ही रुकती है, वो तीनों अंदर चले जाते हैं। मैटी बोलता है, क्या वो लोग वहाँ पर है? मैटी अपने टेलीपैथी स्पेल का यूज करता है और लूरी और आल्मा से बातें करने लगता है। लूरी बोलती है, मैटी क्या टेलीपैथी स्पेल है? इससे हम क्लोज कम्बैट में भी बातें कर सकते हैं। मैटी बोलता है, हाँ इससे हमें यहाँ पर मदद मिलेगी। बाद में वो लूरी और आल्मा को बोलता है, तुम्हें बस इस सर्कल को क्रिएट करना है जिसकी वजह से हम उस डीमन को मार पाएंगे। लूरी और आल्मा बोलते हैं, लेकिन क्या हम ये कर पाएंगे? मैटी बोलता है, मुझे तुम दोनों पर भरोसा है, तुम दोनों ये जरूर कर पाओगे। लूरी और आल्मा भी इसके लिए मान जाते हैं। मैटी बोलता है, चलो हम अंदर चलते हैं। बाद में वो तीनों वहाँ पर अंदर चले जाते हैं। अल्मा बोलती है, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। मैटी वहाँ पर कुछ सेंस करता है और वो उन दोनों को टेलीपैथी के जरिए बता देता है कि तुम दोनों यहाँ से मत हिलो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैटी बोलता है, हमारा एनिमी यहीं पर है, बस उसने कंसलमेंट स्पेल का यूज़ किया है जिसकी वजह से वो हमें नहीं दिखेगा। मैटी बोलता है, अगर हमने उसके मैजिक पावर को ढूंढने की कोशिश की तो हम उसे ढूंढ सकते हैं। लूरी ऐसा ही करती है और उसे वहाँ पर वो दिख जाता है। लूरी बोलती है, मैं उसकी मैजिकल पावर को वहाँ कॉर्नर में सेंस कर सकती हूँ। मैटी बोलता है, तुमने पता कर लिया, वो वहीं पर है। बाद में मैटी एक स्पेल कास्ट करता है जिसकी वजह से लूरी और आल्मा को वो डीमन पूरी तरह से दिखने लग जाता है। मैटी बोलता है, अब तुम उस पर अटैक करो। आल्मा ऐसे ही करती है, वो अपने एरो पर एन्चेंट करती है और वो उस पर अटैक करने वाली होती है कि तभी आल्मा बोलती है, ये क्यों कुछ नहीं कर रहा? मैटी बोलता है, शायद उसे अभी तक नहीं पता कि वो हमें दिख सकता है। बाद में आल्मा उस पर अटैक कर देती है। ये देखकर वो डीमन बहुत हैरान होता है और वो जल्दी से आल्मा के अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन आल्मा का एरो वापस से आकर उसके सर में लग जाता है। लेकिन उस डीमन को इससे कुछ भी नहीं होता। वो बोलता है, तुम लोग मुझे कैसे देख सकते हो? मैंने तो कंसलमेंट स्पेल का यूज किया था, क्या तुम मैटियस हो? मैटी बोलता है, हाँ मैं मैटियस ही हूँ। बाद में वो डीमन बोलता है, झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम नकली मैटी हो क्योंकि असली मैटी रॉयल कैपिटल में है। बाद में मैटी बोलता है, ये क्या बोल रहा है? बाद में वो डीमन बोलता है, नकली मैटी अब तुम मरो, और वो मैटी पर अटैक कर देता है, लेकिन मैटी उसके अटैक को डॉज कर लेता है। वो डीमन बोलता है, तुम हो तो नकली मैटी, लेकिन तुम्हारे अंदर भी कुछ तो बात है। बाद में वो मैटी पर बहुत अटैक करता है, लेकिन मैटी उसके हर अटैक को डॉज कर देता है। बाद में वो डीमन बोलता है, तुम नकली मैटी हो लेकिन तुम भी काफी स्ट्रांग हो। बाद में आल्मा पीछे से उस पर तीर चलाती है, लेकिन इससे उसे कुछ भी नहीं होता। वो बोलता है, मारो जितने तीर मुझे मार सकते हो, मुझे इससे कुछ भी नहीं हो रहा। बाद में लूरी आल्मा के तीर को एन्चेंट कर देती है और वो उसे मारने लगती है। वो डीमन बोलता है, तुम जितने तीर मार सकते हो उतने मारो, मुझे कुछ भी नहीं होता। बाद में वो मैटी पर बहुत ही फास्ट अटैक करता है, लेकिन मैटी उसके इस अटैक को डॉज कर लेता है। ये देखकर वो डीमन बहुत हैरान होता है। उस डीमन की बॉडी कमजोर होने लगती है। वो बोलता है, तुमने मेरे साथ क्या किया? मैटी बोलता है, तुम्हारी पीठ पर जो तीर मारे हैं उन पर एन्चेंटमेंट किया गया है और ये वही एन्चेंटमेंट है जिसे मैंने थोड़ी देर पहले लूरी को दिया था। वो डीमन बोलता है, क्या मैं किसी नकली मैटी की वजह से मरने वाला हूँ? बाद में वो अपनी पूरी पावर बाहर निकाल लेता है जिसकी वजह से उसकी साइज बड़ी हो जाती है और वो काफ़ी ताकतवर हो जाता है। लूरी बोलती है, ये क्या करा है? मैटी बोलता है, ये डीमन का एक स्पेल है जिसकी वजह से डीमन उसकी आखिरी स्टेज पर चला जाता है और उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। बाद में वो डीमन चिल्लाने लगता है, मैं तुम सबको यही मार दूंगा। मैटी बोलता है, लूरी और आल्मा तुम्हें यहाँ से जल्दी से भागना होगा। लूरी और आल्मा वहाँ से भागने लगते हैं। वो डीमन उनके पीछे चला जाता है और उन पर अटैक कर देता है, लेकिन लूरी और आल्मा वहाँ से गायब हो जाते हैं। बाद में वो डीमन बोलता है, ये कैसे हो सकता है? मैटी बोलता है, ये असल में उसी स्पेल का कमाल है जिसके तीर तुम्हें थोड़ी देर पहले मार दिए गए थे। बाद में आल्मा एक तीर चलाती है, जो तीर उस डीमन की सीधा हेड में लगता है जिसकी वजह से वो वहीं पर मर जाता है और वो नीचे गिर जाता है। मैटी बोलता है, तुम दोनों ने आखिरकार डीमन को मार ही दिया। लूरी और आल्मा बोलते हैं, हाँ हमने एक डीमन को मार ही दिया, अब जो दूसरा डीमन है उसे मैं संभाल लूंगा, तुम दोनों एरिस के साथ ऊपर ही रहना।
हम मैटी को नीचे देखते हैं। लूरी और अल्मा एरिस के साथ ऊपर होते हैं। मैटी बोलता है वो दूसरा डिमन यहीं पर ही कहीं छुप गया है, मुझे उसे बाहर लाना होगा। इसलिए मैटी अपनी जेब से 3 मैजिक स्टोन निकालता है और तीनों मैजिक स्टोन को तोड़ देता है। मैटी बोलता है अगर कोई मैजिक स्टोन टूटता है तो उसके अंदर की मैजिकल एनर्जी वहाँ के एरिया में फैल जाती है, जिसकी वजह से अगर कोई वहाँ पर डिमन होगा तो उसे बाहर आना होगा। यहाँ पर ज़्यादा डिमंस तो नहीं है, सिर्फ एक ही डिमन है, वो बाहर आ जाएगा। बाद में वो डिमन बाहर आ जाता है और वो बोलता है मैं तुम्हारी दाद देता हूँ, तुमने मुझे बाहर आने पर फोर्स किया, सच में तुम्हें कोई तो बात है। वो डिमन बोलता है मुझे एरहर्ड ने कहा कि तुम एक बीस्ट हो, चलो देखते हैं तुम बीस्ट हो या नहीं। तुमने मुझे यहाँ पर समन किया लेकिन मैं तुम्हें यहीं पर ही मार दूंगा, मैं एरहर्ड से भी ज़्यादा ताकतवर हूँ। मैटी अपने फोर्थ क्रिस को एक्टिवेट कर देता है। वो डिमन मैटी पर अटैक कर देता है लेकिन मैटी उसके हमले को डॉज कर देता है। मैटी बोलता है ये एरहर्ड से भी ज़्यादा ताकतवर है। बाद में वो डिमन मैटी पर बहुत सारे अटैक करता है लेकिन मैटी उसके सारे अटैक को डॉज कर देता है। मैटी अपने मन में बोलता है ये एरहर्ड से भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, मुझे इसे जल्दी से हराना होगा। बाद में वो डिमन एक ही झटके में मैटी के हाथ को काट देता है और वो बोलता है अब तुम यहीं पर ही मर जाओगे, मैं तुम पर थोड़ी भी दया नहीं दिखाऊंगा। मैटी बोलता है मैं यहाँ पर नहीं मर सकता, मैंने हजारों साल बाद पुनर्जन्म लिया है स्ट्रांग बनने के लिए, मैं यहाँ पर नहीं मर सकता। मैटी बोलता है बस थोड़ी देर की बात है, बाद में मैं इसे पूरी तरह से एनालाइज कर लूंगा। मैटी बोलता है हाँ एनालाइजिंग कंप्लीट हो गई। फिर वो अपने हाथ को फिर से जोड़ लेता है। ये देखकर वो डिमन बोलता है तुम सच में एक बीस्ट हो। मैटी बोलता है चलो अब मैं तुम्हें यहीं पर ही मार दूंगा। वो डिमन मैटी पर बहुत सारे अटैक करता है लेकिन मैटी उसके हर अटैक को डॉज करता है। मैटी बोलता है मैंने इसे पूरी तरह से एनालाइज कर लिया है, अब मुझे पहले ही पता चल जाएगा कि ये कहाँ पर अटैक करने वाला है। मैटी बोलता है तुमने जब मेरा हाथ काटा वो भी मेरा ही प्लान था। मैटी उस डिमन पर अटैक कर देता है और उसके हाथ पर एक कट दे देता है। वो डिमन बोलता है क्या ये वही पॉइजन है जिसे तुमने एरहेड को दिया है? अब तुमने मेरे पास और कोई रास्ता नहीं छोड़ा, मुझे इस फाइट को यहीं पर ही रोकना होगा। और वो बहुत ही ताकतवर स्पेल को कास्ट करता है लेकिन मैटी उसके स्पेल को ही तोड़ देता है। वो डिमन बोलता है आखिर तुमने ये कैसे किया, तुमने मेरे इतने ताकतवर स्पेल को ही कैसे तोड़ दिया? बाद में वो डिमन बोलता है जाने दो, मेरे पास एक और स्पेल है। बाद में वो एक और स्पेल को कास्ट करता है जिसकी वजह से वो वहाँ से गायब हो जाता है लेकिन मैटी उसके इस स्पेल को भी तोड़ देता है जिसकी वजह से वो डिमन मैटी को दिखने लग जाता है। वो बोलता है आखिर तुमने ये कैसे किया? मैटी बोलता है मैंने तुम्हें पूरी तरह से एनालाइज कर लिया है इसलिए मैं तुम्हारी किसी भी स्पेल को तोड़ सकता हूँ। मैटी बोलता है थोड़ी देर पहले मैंने तुम पर पॉइजन का यूज़ नहीं किया, वो एक स्पेल है जिसकी वजह से यहाँ पर जितनी भी मैजिकल एनर्जी है वो तुम्हारे अंदर चली जाएगी और तुम खुद यहाँ पर ब्लास्ट हो जाओगे। ये सुनकर वो डिमन बोलता है तो असल में ये स्पेल थी, ये कोई पॉइजन नहीं था। मैटी बोलता है तुम असल में जीनियस हो इसलिए मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। इसलिए मैटी अपनी जेब से एक मैजिक स्टोन निकालता है और उसे वहाँ पर फोड़ देता है। उसके अंदर की सारी एनर्जी उस डिमन के अंदर चली जाती है और वो डिमन वहीं पर ही ब्लास्ट होता है। असल में क्या होता है उस डिमन की बॉडी वहाँ की सारी मैजिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही थी और मैटी ने वहाँ पर एक मैजिक स्टोन को तोड़ दिया और उसके अंदर की एनर्जी वहाँ पर फैलने लगी और वो बहुत ही ज्यादा एनर्जी थी। वो एनर्जी सीधा उस डिमन की बॉडी में चली गई, इसकी वजह से उस डिमन की बॉडी ब्लास्ट हो गई। लूरी और आल्मा बोलते हैं क्या मैटी ठीक होगा? उन्हें मैटी ठीक दिखता है इसलिए लूरी ऊपर से सीधा मैटी के ऊपर कूद जाती है। मैटी बोलता है मैं ठीक हूँ। लूरी बोलती है मुझे बस तुम्हारी चिंता हो रही थी। बाद में आल्मा वहाँ पर आ जाती है और वो बोलती है लूरी तुमने दूसरी बार मैटी को हक कर लिया। अल्मा बोलती है ये क्या है मैटी? मैटी बोलता है इसे ड्रैगन वेन पिलर कहा जाता है और इस पर एक स्पेल है जिसकी वजह से एक ही जगह पर 5000 मॉन्स्टर्स और कुछ 10 लेवल के डिवीजन के मॉन्स्टर और एक बॉस आ जाता है। मैटी बोलता है अब इसकी लोकेशन हमारा किंगडम है, यानी कि इतने सारे मॉन्स्टर्स हमारे किंगडम में टेलीपोर्ट हो जाएंगे। ये बात सुनकर अल्मा बहुत हैरान होती है और वो बोलती है हमें जल्दी से किंगडम जाना चाहिए और वहाँ पर सबको बचाना चाहिए। मैटी बोलता है तुम चिंता मत करो, इसकी लोकेशन अब चेंज हो चुकी है, इतने सारे मॉन्स्टर्स हमारे किंगडम की जगह 10 किलोमीटर दूर टेलीपोर्ट होंगे। मैटी बोलता है इसलिए हम इसमें सेकंड रॉयल एकेडमी के स्टूडेंट्स की मदद लेंगे उन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। बाद में वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। एरिस बोलती है अब मैं क्या करूं, तुम तीनों तो किंगडम के अंदर चले जाओगे, मैं कहाँ पर जाऊं? मैटी बोलता है मैंने इसके बारे में तो सोचा ही नहीं, लेकिन तुम ह्यूमन के फॉर्म में तो आ सकती हो ना? एरिस बोलती है हाँ मैं ह्यूमन के फॉर्म में आ सकती हूँ लेकिन मुझे बहुत समय हो गया ह्यूमन के फॉर्म में गए हुए। बाद में एरिस ह्यूमन के फॉर्म में आ जाती है लेकिन लूरी और आल्मा जल्दी से मैटी की आँख बंद कर देते हैं क्योंकि एरिस बिना कपड़ों के वहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो जाती है। मैटी बोलता है वो तो बस एक ड्रैगन है, इसमें क्या बात?
बाद में हम उन सबको सेकंड रॉयल एकेडमी में देखते हैं। वहाँ पर मैटी प्रिंसिपल को बता देता है कि उसने एरहट को मार दिया और प्रूफ के तौर पर एरहट के दोनों सिंग प्रिंसिपल को दे देता है। प्रिंसिपल बोलते हैं मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, तुमने एक डीमन को मार दिया, वो भी यहाँ से कई हजार किलोमीटर दूर था, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी नेशनल ट्रेजरी खाली हो जाएगी। मैटी बोलता है मैं चाहता हूँ कि आप इस लड़की को यहाँ पर एडमिशन दे दें एक ट्रांसफर स्टूडेंट के तौर पर। प्रिंसिपल सर बोलते हैं मैं इसे यहाँ पर एडमिशन दे दूँ, लेकिन इसे स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी और इसे भी एग्जाम देनी होगी। मैटी बोलता है हाँ ये एग्जाम देने के लिए तैयार है। प्रिंसिपल बोलते हैं लेकिन इसे एग्जाम में 50 के आसपास मार्क लाने होंगे तभी ये पास हो जाएगी। मैटी बोलता है हाँ ये संभाल लेगी। बाद में मैटी अपने मन में बोलता है एरिस अभी अभी ह्यूमन के फॉर्म में आई है, इसे ह्यूमन का मैजिक पूरी तरह से यूज़ करना नहीं आता, ये पूरी एकेडमी को भी उड़ा सकती है, मुझे ध्यान रखना होगा। मैटी एरिस को बोलता है तुम अपना बेस्ट देना। बाद में वो चारों वहाँ से जा रहे होते हैं। लूरी बोलती है मैटी तुमने प्रिंसिपल को ड्रैगन वेन पिलर के बारे में क्यों नहीं बताया। मैटी बोलता है अगर मैंने उन लोगों को अभी बता दिया तो वो लोग अभी से पैनिक होना चालू कर देंगे, इसलिए मैंने अभी तक उन्हें नहीं बताया, मैं उन्हें वक्त आने पर बता दूंगा। बाद में मैटी एरिस का हाथ लेता है और उसके हाथ पर एक नकली क्रिस्ट बना देता है ताकि किसी को पता ना चले कि ये ह्यूमन नहीं है। लूरी बोलती है कि तुम क्रिस्ट को भी क्रिएट कर सकते हो। मैटी बोलता है ये बस एक स्पेल है, इसी स्पेल का डीमंस भी यूज करते हैं अपने हाथ पर क्रिस्ट दिखाने के लिए ताकि लोगों को ना पता चले कि वो डीमन है। एरिस की फर्स्ट एग्जाम चालू हो जाती है जिसमें उसे पेपर पर लिखना होता है, लेकिन एरिस को पेपर और पेन के बारे में कुछ नहीं पता होता, इसलिए वो इंक को ही चाटने लग जाती है। प्रिंसिपल बोलते हैं मैटी क्या तुम इसके लिए श्योर हो। मैटी बोलता है हाँ मैं इसके लिए श्योर हूँ। बाद में एरिस की शॉर्ट फाइटिंग होती है उसी नाइट के लीडर के साथ जिसके साथ मैटी की फाइट हुई थी। वो नाइट का लीडर बोलता है चलो मैं भी तुम्हारी ताकत देख लूँ, तुम्हें यहाँ पर मैटी लेकर आया है। बाद में मैटी बोलता है ये कौन है। लूरी बोलती है कि तुम इसे भूल गए, इसी के साथ तो तुम्हारी फाइट हुई थी। मैटी बोलता है ये मुझे क्यों याद नहीं। तभी हम एरिस को देखते हैं जिसकी शॉट पीछे गिर जाती है, इसलिए वो नाइट के लीडर को रुकने के लिए बोलती है और वो अपनी शॉट को उठाने के लिए चली जाती है। नाइट का लीडर बोलता है तुम्हें अपने दुश्मन को पीठ नहीं दिखानी चाहिए और वो एरिस पर अटैक कर देता है, लेकिन एरिस उस नाइट की शॉट को अपने एक हाथ से पकड़ लेती है। वो नाइट बोलता है सच में ये बहुत ताकतवर है, इसने मेरी शॉट को एक हाथ से पकड़ लिया। एरिस बोलती है मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा ना। एरिस उस नाइट के लीडर को अपने एक हाथ से उठा लेती है। वो नाइट बोलता है ये लड़की बहुत ही ताकतवर है। एरिस बोलती है ये शॉर्ट फाइटिंग है, इसलिए मुझे इसे शॉर्ट से हराना होगा, इसलिए वो उस पर शॉर्ट से अटैक करने वाली होती है, लेकिन तभी मैटी वहाँ पर एक स्पेल कास्ट करता है जिसकी वजह से उस नाइट के लीडर को कम चोट आए। एरिस उस नाइट पर अपने शॉर्ट से हमला कर देती है जिसकी वजह से वो नाइट का लीडर बहुत दूर जाके गिरता है। प्रिंसिपल सर बोलते हैं ये लड़की सच में आम नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और यहाँ पर एरिस की सेकंड टेस्ट खत्म हो जाती है। एरिस की थर्ड टेस्ट चालू हो जाती है जिसमें उसके सामने कुछ टारगेट्स होते हैं। एरिस को उन पर निशाना लगाना है। एरिस बोलती है ये टारगेट काफी छोटे हैं लेकिन मैं इन्हें संभाल लूंगी, और एरिस उन पर हमला कर देती है, लेकिन एरिस का हमला सीधा जाकर मैटी के पास गिरता है जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन मैटी सबको बचा लेता है। एरिस बोलती है मेरा निशाना चूक गया, मैं एक और बार ट्राई करती हूँ। और एरिस एक और बार ट्राई करती है, लेकिन इस बार एरिस का निशाना सीधा आसमान में जाकर ब्लास्ट होता है। एरिस बोलती है ये काम नहीं करा, मुझे कोई और अटैक करना होगा, इसलिए एरिस जमीन पर हाथ रख देती है। मैटी बोलता है मैं समझ गया ये कौन सा अटैक है, इसलिए मैटी वहाँ पर शील्ड बना देता है ताकि उन लोगों को चोट ना आए। एरिस अटैक कर देती है जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। सब लोग बच जाते हैं क्योंकि मैटी ने वहाँ पर शील्ड बनाई होती है। एरिस बोलती है मैंने उन टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, क्या मैं पास हो गई। प्रिंसिपल सर बोलते हैं हाँ तुम पास हो गई, लेकिन तुमने मेरी पूरी एकेडमी को तबाह कर दिया। ये एपिसोड यही खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। गाइज आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मैं सब लोगों को रिप्लाई देता हूँ। मेरी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना नेक्स्ट वीडियो को जल्दी देखने के लिए।